हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन की जो हमसे जनरली टैक्स राउंड में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली इस तरीके से है कि हमसे पूछा गया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। कोई कंपनी ए का डेटा हमारे पास गिवन होगा, पर हमको जो चेंज निकालना है वो सेम पीरियड लास्ट ईयर से निकालना है। कहने का मतलब है कि लेट सपोज हम 2022 में हैं और हमारे पास क्वार्टर फोर की फिगर गिवन है 2022 की। तो हमें क्वार्टर फोर 2022 को कंपेयर करना है क्वार्टर फोर ऑफ 2021। बेसिकली लास्ट ईयर के क्वार्टर से और आज के क्वार्टर में जो इस ईयर क्वार्टर चल रहा है उसके बीच में क्या डिफरेंस आया है, ये हमारे को निकालना है। बेसिकली कितनी परसेंटेज चेंज हुई है ये हमको निकालना है। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट गिवन है कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से करंट ईयर के क्वार्टर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आता है तो हमारे को पहले तो अपना माइंडसेट ये बनाना है कि ये एक टाइम इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे को टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन से खेलना होगा जो डेक्स में होते हैं। तो पहला अगर हमारा माइंडसेट ये हो जाएगा, अब हमें देखना होगा कि कौन सा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यहाँ पे फिट होगा। देखिए हमने कुछ पुरानी वीडियोस में बात की थी पैरेलल पीरियड की, और इसके अलावा हमने कैलेंडर फंक्शन भी बनाना सीखा था। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर्स को ला सकते हैं करंट क्वार्टर के कंपैरिजन में, और दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो का यही मोटिव होने वाला है कि हम इस इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, टाइम इंटेलिजेंट टेस्ट फंक्शन को सीखेंगे। तो अब सीधे चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। ओके, तो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले दोस्तों हमें ये भी समझना है कि इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली हमसे कहाँ पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम रिटेल टाइप की कंपनीज, ई कॉमर्स टाइप की कंपनीज में इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो जनरली वहां पे उनको कंपेयर करनी होती है सेल्स को, क्योंकि सेल्स कह सकते हैं या प्रॉफिट्स कह सकते हैं, उनको कंपेयर करना पड़ता है डिफरेंट पीरियड से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमारे रिटेल बेस्ड कंपनीज, ई कॉमर्स टाइप कंपनीज या फिर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके पास रिटेल के प्रोजेक्ट्स हैं, ई कॉमर्स टाइप के प्रोजेक्ट्स जो उनके पास हैं, उन जनरली कंपनीज में हमारे को इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन चलेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे सिनेरियो का जिसमें हमारे को आज जो हमारा जैसे लेट सपोज क्वार्टर फोर 2022 चल रहा है और हमारे को क्वार्टर फोर ऑफ 2021 को कंपेयर करना है, इस टाइप के सिचुएशन में हमारे को यूज करना होता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये एक ऐसा टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लास्ट पीरियड, जो भी हमारा पीरियड है लास्ट ईयर का, जो पीरियड हम कंपेयर करना चाहते हैं या फिर जो हम वैल्यूज, डेट वैल्यूज फैच कराना चाहते हैं, वो हम इजीली फैच करा सकते हैं लास्ट ईयर की। तो अगर हमारे पास क्वार्टर फोर 2022 गिवन है और हमारे को क्वार्टर फोर 2021 की वैल्यूज निकालनी है जो एक लास्ट ईयर में फॉल करता था, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम सेम पीरियड लास्ट ईयर का यूज कर सकते हैं। इस सिनेरियो में हमारे पास एक और भी सॉल्यूशन होता है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। उस के थ्रू भी हम उस फंक्शन के थ्रू भी हम इस सॉल्यूशन को डिराइव कर सकते हैं। पर आज क्योंकि हमें सेम पीरियड लास्ट ईयर का कांसेप्ट सीखना है, तो आज के इस सॉल्यूशन के लिए मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर डेक्स फंक्शन, टाइम इंटेलिजेंस डेक्स फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है, और उसके बाद मैं परसेंटेज चेंज निकालने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं पहले कैलकुलेट लिखूंगा। कैलकुलेट में मैं अपना जो हमारा टोटल सेल्स अमाउंट है उसको लिख लूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर को लिखूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं सेम पीरियड लास्ट ईयर का एक ही आर्ग्यूमेंट है जो होती है कॉलम ऑफ डेट्स। तो हमारे पास जो भी डेट कॉलम है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, और ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स इन द करंट सिलेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब है अगर हमारा करंट सिलेक्शन में क्वार्टर फोर 2022 है तो ये क्वार्टर फोर 2021 की वैल्यू हमारे को फैच करा के दे देगा। तो अभी के केस में मैं यहाँ पे अपनी कैलेंडर लुकअप टेबल जो है उसका डेट कॉलम यहाँ पास करा दूंगा। आप ओके कर देंगे। जब हम इसको ओके कर देंगे तो अब हम इसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं ये कैसे आउटपुट देता है। तो इसके लिए हम अपना फेवरेट विजुअल जो मैट्रिक्स विजुअल होता है उसको ले लेंगे। उसके अंदर दोस्तों मेरे को कंपनी ए, जो ये मेरी कंपनी है ए है, इसके सेल्स जो है अमाउंट, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा। कैलेंडर लुकअप से हम यहाँ पे
अभी के लिए ईयर और क्वार्टर नेम को यहाँ ले आएंगे। एक और बात दोस्तों, मेरी एक वीडियो है कैलेंडर टेबल किस तरीके से डिजाइन होती है, कैलेंडर लुकअप टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं अगर डेटा वेयर हाउस में कोई ऑलरेडी कैलेंडर टेबल नहीं है। वो वीडियो भी आप जाके देखिए, आपको किस तरीके से टेबल डिजाइन होती है कैलेंडर टेबल, उसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो अभी के लिए मैंने ये सेल्स फिगर ले लिया और अब यहाँ पे मैं अपना ये जो मैंने अभी बनाया है मेजर, इसको लेके आ जाऊंगा। इस मेजर की फिगर को भी अभी हम रूपी टर्म्स में लिख लेंगे। तो अभी के लिए मैं जस्ट बिकॉज अभी ये परसेंटेज चेंज नहीं है, जस्ट आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये कैसे काम करता है इनिशियल लेवल पे। तो इसको अभी के लिए मैं लेट्स सपोज रूपी टर्म्स में लेना है, तो मैं यहाँ से रूपी यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, तो ये भी रूपी टर्म्स में आ गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है और समझने वाली बात ये है कि 2018 का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा ही नहीं है। अगर हम अपनी कंपनी ए का सेल्स डेटा देखते हैं डेटा व्यू में जाके, तो कंपनी ए सेल्स डेटा हमारा शुरू ही 2018 से होता है। तो जब 2018 से ही डेटा शुरू है, तो उसका प्रीवियस डेटा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर है 27 का, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा एम्प्टी जो है बेसिकली वैल्यूज रिटर्न करेगा। इसके बाद दोस्तों जो एक्चुअल वर्क होता है वो शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास 2018 का डेटा था, तो 2018 ईयर का डेटा हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो अब क्वार्टर वन की जो वैल्यू थी यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर वन की वैल्यू आ चुकी है। इसे हम एक बार राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डिजिट्स में। ओके, तो आप देख पाएंगे ये एक हुआ है और एक, हाँ, अब आप देख पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू 2202 जैसे यहाँ पे है, वही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो गई है। बेसिकली क्वार्टर वन ऑफ 2018 की वैल्यू हमने क्वार्टर वन ऑफ 2019 के सामने आ चुकी है यूजिंग दिस सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसी तरीके से मैं जो आपको बार बार डिस्कशन कर रहा था, क्वार्टर फोर 2022 जो वैल्यू थी, उसके अगेंस्ट क्वार्टर फोर ऑफ 2021 की वैल्यू आनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। तो 4458864.51 सेम वैल्यू यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सेम वैल्यू जो क्वार्टर फोर 2021 की थी वो इसके सामने आ गई है। अब जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है दोस्तों, तो हमारे पास कंपैरिजन करना या परसेंटेज चेंज निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। हमें सिंपल डिवीजन करना होता है सब्ट्रैक्शन के बाद। बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से, ताकि हम हमारा परसेंटेज चेंज की वैल्यूज निकल आ सके। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। अब मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा क्या करना है। ओके, तो दोस्तों अब हमारे को एक्चुअल में इसको मॉडिफाई करने का टाइम आ गया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप इस इंटरव्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप वन में हम प्रीवियस क्वार्टर की जो भी हमारी सेल्स थी उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख ली है। तो ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वार्टर की सेल्स आ चुकी है। तो अब हम स्टेप टू में चलेंगे। स्टेप टू में दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हम वेरिएबल के अंदर डाल लेंगे। और इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। डिवीजन किस लिए कर रहे हैं हम, बेसिकली हमारे को परसेंटेज चेंज निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ डिवीजन करेंगे। तो एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं इसमें, क्योंकि हम चेंज परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब डिवीजन दोस्तों न्यूमरेटर में हम क्या रखने वाले हैं, न्यूमरेटर में एक तो मेरी टोटल सेल्स अमाउंट जो है उसको रखूंगा मैं, उसमें से माइनस कर दूंगा प्रीवियस सेल की, क्योंकि परसेंटेज हमारे को चेंज इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। और इसको हम न्यूमरेटर की फिगर बना देंगे। और डिनोमिनेटर में दोस्तों मेरे को प्रीवियस सेल को ही मैं यहाँ पे दे दूंगा।
ओके। और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इस तरीके से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब फाइनली जो मेरा रिजल्ट है उसको मेरे को रिटर्न कराना होगा, तो चेंज परसेंटेज को मैं यहाँ रिटर्न करा दूंगा और इसको अब हमें परसेंटेज फिगर में लेना होगा क्योंकि ये परसेंटेज चेंज है। तो मैं इसका फॉर्मेट परसेंटेज हो गया है, ठीक है। और अब हम इसको ओके कर देंगे। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि क्या चेंज आया। परसेंटेज चेंज बेसिकली क्या आया फ्रॉम लास्ट ईयर क्वार्टर टू दिस ईयर क्वार्टर। एक बार कंपेयर कर लेते हैं। इसको क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, लास्ट ईयर सबसे पहले 2017 की कोई फिगर नहीं थी तो वो एम्प्टी आ गया 2018 के अगेंस्ट। पर 2019 में क्योंकि हमारे पास 2018 का डेटा था, तो 2019 में 2018 का डेटा आया और हम इजीली परसेंटेज चेंज की फिगर देख पाए। इसी तरीके से हम जहाँ पे हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करता था उसके करस्पॉन्डिंगली प्रीवियस क्वार्टर के हमारे पास डेटा आ गया है। तो यहाँ पे क्वार्टर वन ऑफ 2019 के सामने क्वार्टर वन ऑफ 2018 की फिगर आई और हमने परसेंटेज चेंज निकाल लिया। सिमिलरली क्वार्टर वन ऑफ 2020 के आगे क्वार्टर वन ऑफ 2019 की आई और हमने इजीली परसेंटेज चेंज निकाल लिया। इसी तरीके से क्वार्टर फोर ऑफ 2022 के सामने क्वार्टर फोर ऑफ 2021 की वैल्यू आई और वो हमने इजीली परसेंटेज चेंज निकाल लिया। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो अपने सेल्स को एनालाइज करती हैं, प्रॉफिट को एनालाइज करती हैं, ताकि उनको क्या आगे रोड मैप बनाना है, किस तरीके से अगर सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं तो क्या मेजर्स लेने हैं, वो ये सारे काम इजीली कर पाएंगे यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। और अगर आप लोगों को बेसिकली नंबर में थोड़ी डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में आपकी मैनेजमेंट को, तो आप उनको एक और इसमें सोल्यूशन दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें लाइन चार्ट दीजिए। लाइन चार्ट में हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को जो हमने अभी टेबुलर या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी थी इनको लिख लेंगे। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईयर ले लूंगा और यहाँ पे क्वार्टर नेम हम ले लेंगे। परफेक्ट। और परसेंटेज चेंज मैंने यहाँ लिख लिया है। वैल्यूज को थोड़ा सॉर्ट करा देंगे हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ईयर क्वार्टर नेम एंड वैल्यूज जो है मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज किस तरीके से बेसिकली लाइन चार्ट के थ्रू हम इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं कि कैसे परसेंटेज चेंज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर जो ईयर 2018 था उसका डेटा नल आ रहा है क्योंकि हमारी वैल्यूज 2017 में नहीं थी। अगर वैल्यू होती तो यहाँ पे भी डेटा आता। वैल्यूज जो प्लॉट होनी शुरू हुई है वो क्वार्टर वन ऑफ 2019 से हुई है, ताकि क्योंकि हमारे पास 2018 से डेटा स्टार्ट था। तो ये देखिए आप सेल्स पहले जैसे डिक्लाइन हो रही है फिर एकदम से जंप करी है, तो इस तरीके से ओवरऑल एनालिसिस हमारी मैनेजमेंट इजीली कर पाती है यूजिंग दिस लाइन चार्ट। यहाँ पे हम लाइन चार्ट के अलावा अगर बार आप यूज करना चाहते हैं, अगर आपको बार चार्ट में ज्यादा बेसिकली एनालिसिस करने ज्यादा इजी रहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेता हूँ वर्टिकल अलाइनमेंट में। ओके, तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज हुई है, नेगेटिव में कब गई है, पॉजिटिव में कब गई है, ये भी आप इजीली देख सकते हैं। इनके कलर कोड भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव जहाँ रहे वो ग्रीन में आए और जो नेगेटिव गए वो रेड में आए। इस तरीके की भी एनालिसिस हम करके दिखा सकते हैं। तो ये तो रहा सेम पीरियड लास्ट ईयर। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा ये डेक्स फंक्शन। ये टाइम इंटेलिजेंस टेक्स्ट फंक्शन दोस्तों बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो आप इसका खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए डिफरेंट सिनेरियो से। और अगेन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन डालेंगे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।